भारत की गवर्नमेंट झुकी नहीं है। हमने अपना जो तेल है जो रशिया से खरीद रहे थे उसको इंक्रीज कर दिया है, डिक्रीज नहीं किया है। और हमने मुंह के ऊपर बोला है ट्रंप के, तुम झूठे हो और तुम जो गेम्स खेल रहे हो हमारे साथ वो भी हमें मालूम है। आप में से बड़े बुद्धिजीवी। बात तो सही है। पॉलिटिक्स के लिए, नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए ये मुद्दा बहुत बड़ा है कि नरेंद्र मोदी ने यूएस के खिलाफ गया और ट्रंप को शटअप बोल के नेशनलिज्म को प्रायोरिटी दी, तो ये गलत नहीं होगा। एक तरफ जो है इंडिया इस वक्त सामना कर रहा है ट्रंप का, तो दूसरी तरफ रशिया और इंडिया ने हाथ मिला लिया है। एक तरफ डिफेंस, ये भगवान क्या जुल्म है, डील, और दूसरी तरफ इस वक्त जो है मुझे लगता है कि रशिया अपना निशाना सीधा दागेगा यूएस पर, क्योंकि रशिया सही पकड़े हैं। तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि मुझे ये पता चला है कि इंडिया जो है वो रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। अब वो कहता है मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, बट दैट्स अ गुड स्टेप। हम देखते हैं वो क्या करते हैं। सो इट मीन्स कि इंडिया के हवाले से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बहुत क्लियर है दैट इंडिया नीड्स टू स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि ट्रंप का अपना जो बिहेवियर है ना, अपनी जो पर्सनैलिटी है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। देखिए वो कैसे, अब वो आपका क्वेश्चन होगा कि वो कैसे, आप कैसे इस बात को कह सकते हैं। देखिए बात ये है, एक ऐसा शख्स जो इस बुनियाद पे वोट लेता है कि मैं अब दुनिया में कोई दूसरी जंग नहीं छेड़ूंगा, और जैसे ही वो पावर में आता है तो आते साथ ही उसने अपनी जंगों के अंबार लगाना शुरू कर दिए। तो अब देखिए ना, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने के बाद भी भारत किसी तरह के दबाव में नहीं आया है। ट्रंप ने टैरिफ लगाने के बाद दावा किया है कि भारत ने शायद रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, लेकिन भारत ने उनके इस दावे को गलत साबित किया है। अमेरिका के बार बार दबाव बनाने के बावजूद भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखने का फैसला किया। यह कदम न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की रणनीति को दर्शाता है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति का भी परिचायक है। हाल ही के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नाटो महासचिव मार्क रूट ने भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों को रूस से तेल खरीदने के खिलाफ चेतावनी दी थी। ट्रंप ने तो 25% टैरिफ और रूसी तेल खरीदने पर अतिरिक्त जुर्माने की घोषणा तक कर दी। फिर भी भारत ने साफ कर दिया कि वह अपनी ऊर्जा नीति को राष्ट्रीय हितों और बाजार की ताकतों के आधार पर तय करेगा और किसी बाहरी दबाव में नहीं आएगा। पीएम मोदी ने एक बार फिर ट्रंप और पाकिस्तान को औकात दिखा दी है। भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है, चाहे अमेरिका 25 टैरिफ की जगह 100 क्यों न कर दे। अब ट्रंप पाकिस्तान की तरह गिदड़ भभकी देने लगा है। अब पूरी दुनिया ट्रंप को उसी गंदे शक के नज़र से देख रही है जो पाकिस्तान को देखती है। पाकिस्तान के साथ देकर ट्रंप का जो भी इज्जत थोड़ी बहुत बची थी वो भी कचड़े में धुल रही है। ट्रंप की धमकी के बावजूद पीएम मोदी ने जिस प्रकार रसिया से तेल खरीदना जारी रखा है वो काबिले तारीफ है, जिसे देख पाकिस्तान मीडिया की बोलती बंद हो चुकी है। और आपका सीना आज चौड़ा होगा प्राइड के साथ, क्योंकि ये वो स्टोरी है जहां पर भारत ने एक्सपोज किया है डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को। अभी झूठ शुरू कैसे हुआ? अब देखिए, कोई भी झूठ है वो मीडिया के थ्रू शुरू किया जाता है, केयरफुली ऑर्केस्ट्रेट की जाती है एक डिसेप्शन को, और आप लोग उस चीजों में फंस जाते हैं। मुझे कई बार लगता है भगवान श्री राम ने मुझे शायद इसी काम के लिए भेजा है, ये चीजों को एक्सपोज करने के लिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ये बैकफायर हुई है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और वेस्टर्न पावर्स के ऊपर। इनको लगता था कि भारत की और रशिया की जो दोस्ती है उसे तोड़ने में ये कामयाब हो जाएंगे, नहीं हुआ। ये शुरू कैसे हुआ था? 2 दिन पहले रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आती है। वो क्या करता है कि वो बोलते हैं कि इंडियन स्टेट रिफाइनरीज ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया। ये गोले में देखिए क्या लिखा है, सोर्सेस। ये अननोन सोर्सेस जो हैं वो कोट करते हैं हमेशा ही, और यही तरीका है वेस्टर्न मीडिया का कि अननोन लोग, जैसे हमारे यहां पर अननोन लोग पाकिस्तान में और कनाडा में काम करके आ रहे हैं, वैसे ही ये वेस्टर्न मीडिया दे लव टू कोट प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया थ्रू अननोन सोर्सेस। ये फॉल्स देखते हैं कि देखिए अगर उसने कोई इस तरह के एक्शन लिए, देखिए ये प्रोबेबिलिटी होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऊपर क्यों काम कर देखिए। जो डिफेंस सिस्टम होते हैं ना, डिफेंस सिस्टम में इसमें ये देखते हैं कि मतलब किस तरह के वार स्टार्ट होता है और किस तरह के आपस में लड़ना चाहिए। ठीक है। पहले ना
रशियन के बारे में सोचेगी कि मतलब इसकी स्टेप किस तरह की है। देखिए अगर प्रोएक्टिव है, मतलब कोई अटैक करने वाला है, तो मतलब इसको एक पॉसिबिलिटी तो होगी ना। ठीक है। तो अगर इसने कोई ऐसा मतलब ग्रेट सिग्नल दी यानी रशिया को, तो मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि शायद वो भी अटैक कर लेगा। इस तरह की कोई वाक़या हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त ट्रम्प की टैरिफ की वजह से और ट्रम्प की सैंक्शंस की वजह से इंडिया और रशिया बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए हैं, क्योंकि रशिया इंडिया को भी इस तरह डील कर रहा है और रशिया को भी। अब आपको क्या लगता है अगर ट्रम्प और रशिया के बीच फाइट होती है तो क्या इंडिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया को सपोर्ट करेगा? क्योंकि हिस्ट्री गवाह है जब जब इंडिया किसी वॉर में पड़ा है तो रशिया ने पीछे से उसको सपोर्ट किया है। अब अगर अटैक यूएस रशिया पे करता है तो क्या इंडिया के बहुत ज़्यादा डिफेंस प्रोजेक्ट जो है रशिया के साथ है, जिसमें एक ब्रह्मोस मिसाइल है जो इंडिया रशिया ने बनाया, तो आपको क्या लगता है कि इंडियन मिलिट्री की कितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहे कि इफ़ ये जो सिचुएशन है ये डू डाई में जाती है? Yes, if I think about this issue, so there is many possibility about that. And मैंने आपको पहले कहा था कि एंटी अमेरिकनिज्म विल स्टार्ट इन इंडिया। ये मेरी बात को लिख लें अभी से, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, एंटी अमेरिकनिज्म विल स्टार्ट इन इंडिया। ये बात मैंने आज नहीं, बहुत पहले कही थी आपको। सेकंड नंबर पे, प्रो मोदी सेंटिमेंट्स विल स्टार्ट इन इंडिया। पीपल विल फॉरगेट ऑपरेशन सिंदूर और उसका जो कुछ हुआ था। चौथे नंबर पे, नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर विल स्टार्ट सेइंग कि भाई साहब हम अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी को इग्नोर नहीं कर सकते। हम अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी को इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया बिकेगा नहीं, इंडिया जो है वो चुप नहीं कर सकता। समझ रहे हैं आप बात? इंडिया चुप नहीं कर सकता। दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जो मुझे नजर आता है। ठीक है, इंडिया के लिए वो सीधी सी वो बात है। ठीक है कि जी अब जो मर्जी कर लो आप लोग। ठीक है, हमने नहीं झुकना, हमने नहीं बिकना, हमने नहीं रखना। ये चीज़ जो है ना, वो देयर इज़ अ क्लैरिटी मुझे इसमें है कि या कोई खैरात दिया हुआ है, अगर उसने हमें कोई अमाउंट दी भी हुई है, वो उसके अगेंस्ट हम उनको प्रॉफिट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और रही दूसरी बात कि पाकिस्तान कभी भी किसी का मकरूज़ नहीं है, और ना ये डिपेंड्स करता है कि आपके जो है ना कि लीडरशिप के ऊपर। जब आपका लीडरशिप, जब आपके जो है ना कि वज़ीर आज़म जो आपके बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, कि वो अगर अवामी जो है ना कि पावर के साथ आएंगे, तो कभी भी कोई भी दुनिया की ताकत हो, वो कभी भी आपकी आंखों में मिलाकर आंखें भी नहीं देख सकता, क्योंकि उनको पता है कि वो एक इशारा देगा, वो जो है ना कि उसके पीछे पूरी उसकी आवाम खड़ी हो जाएगी। अब इस वक्त जो हमारी स्टेट है, इस वक्त जो हमारी रियासत है, आप देखें, यकीन करें, जो भी कुछ है पाकिस्तान की आवाम नहीं निकलेगी, कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि इस वक्त हमारी स्टेट जो है ना कि वो आपके तम ताकत के बलबूते के ऊपर खड़ी हुई है। उसने बंदूक के ज़ोर के ऊपर, डंडे के ज़ोर के ऊपर ख़ुद को लोगों में जो है ना कि लोगों से ज़बरदस्ती बातें मनवाना, लोगों को अपना कानून मनवाना, ये चीज़ें इस वक्त इस मुल्क में चल रही हैं। वगरना अदरवाइज़ जो है ना कि आप